दोस्तों आप सबको नमस्कार। आप देख रहे हैं इन्वेस्ट स्मार्ट टैंक। दोस्तों जैसे बजट में आप सबको मालूम है कि बम्पर जो है इस बार सैलरी वाले पर्सन के लिए बहुत छूट अनाउंस हुआ। डबल इंजन की सरकार ने क्या ये सच में सैलरी वाले को छूट दिया? 12 लाख रुपए पे जो है जीरो टैक्स लगेगा आपका। क्या है सच्चाई? इस बजट 2025 में सरकार ने क्या छूट दिया उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों टैक्स रिजीम 2024 और 25 में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। 2024 में आप देखिए टैक्स स्लैब है। टैक्स स्लैब जो है अप टू 3 लाख में नील था। वही 3 से 7 लाख में 5% का था। वही जो है 7 से 10 में जो है 10% का था। 10 से 12 लाख रुपए में जो है 15% का टैक्स था। 12 से 15 लाख में जो है 20% का टैक्स था। 15 से एबव लाख में जो है आपका 30% का टैक्स था। और वही जो है 2025 में अभी क्या अपडेट है, वो जो है 3 लाख वाला 4 लाख तक हो गया। अप टू 4 लाख नील हो जाएगा आपका। 4 से 8 लाख में जो है 5% का पड़ेगा। 8 से 12 लाख में जो है 10% का पड़ेगा। 12 से 16 लाख में जो है 15% का पड़ेगा। 16 से 20 लाख के अंदर जो है 20% का टैक्स पड़ेगा। 20 से 24 लाख के बीच में जो है ये पड़ेगा आपका 25%। 24 लाख से एबव जिनकी सैलरी है उनको 30% देना पड़ेगा। अब बजट में हमने सुना है कि भैया 12 लाख तक आपको जीरो टैक्स है, तो वो कैसे है? ये जो आप टैक्स देख रहे हैं 4 लाख से 12 लाख तक जो है 5% एक बार, 10% एक बार, 2 बार में वेरी हो रहा है। तो यहाँ तक तो गवर्नमेंट ने जीरो बोला, तो वो जीरो कैसे? आज जो है इसमें हम टैक्स का आपका सैलरी के हिसाब से कैलकुलेट करके भी लाइव दिखाने वाले हैं। 25 के हिसाब से आपको क्या फायदा हो रहा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। दोस्तों ये है टैक्स स्लैब के हिसाब से 24 और 25 में आपका क्या सेविंग्स हो रहा है। आप खुद देख सकते हैं 4 लाख रुपए टैक्स स्लैब में आप देखिए आपका जीरो था। 24 में, 25 में जीरो, सेविंग ऑल्सो जीरो। अब 8 लाख रुपए अगर आपकी सैलरी है तो आपका 24 में टैक्स पड़ रहा था 23,400 का, जो कि अब 25 में आपको जीरो पड़ेगा। तो वो सेविंग हो गया आपका 23,400 का। और वही जो है 12 लाख अगर आपकी सैलरी है तो पहले 2024 में आपको पड़ता था 71,500 रुपए का। अब 25 में वो जीरो हो जाएगा। जीरो कैसे होगा मैं वो आगे बताऊंगा आपका। तो सेविंग आपका हो जाएगा 71,500 रुपए का। 16 लाख अगर आपकी सैलरी है तो जो है पहले टैक्स पड़ता था 24 में 1,53,400 का। अब आपको 2025 में टैक्स पड़ेगा 1,13,100 रुपए का। मीन्स जो है आपका 40,300 का सेविंग हो जाएगा। वहीं 20 लाख अगर सैलरी है तो उसमें आपका जो है पहले 2024 में 2,78,200 रुपए का टैक्स पड़ता था। वहीं अब पड़ेगा 1,92,400 का। तो इसमें आपका सेविंग होगा 85,000 अप्रोक्स। ठीक है। अब 24 लाख अगर सैलरी आपका है तो 2024 के हिसाब से अगर आप टैक्स भरते हैं तो 4,03,000 का है। और वहीं 2025 में आपको भरना पड़ेगा 2,92,500 रुपए का। सीधा सीधा जो है 1,10,500 रुपए का फायदा हो गया है यहाँ पे। वहीं अगर 30 लाख के स्लैब में आप आते तो 5,90,200 रुपए का भरना पड़ता 2024 के हिसाब से। अभी आप भरेंगे 4,75,800 रुपए। 1,14,400 का सेविंग हो गया। तो ये जो है आपको 2025 जो अभी बजट अनाउंस हुआ उसके हिसाब से अलग अलग स्लैब में क्या सेविंग्स है वो मैंने आपको दिखाया है। 12 लाख तक का जो जीरो है दोस्तों अभी आगे जो है आपको लाइव कैलकुलेट करके दिखाएंगे। अब दो कंडीशन ले लेते हैं। एक में मान लीजिए किसी की सैलरी जो है 12,75,000 है और जो है किसी की सैलरी 13 लाख पर ईयर है। दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें तो 12,75,000 वाले को जीरो देना पड़ रहा है। क्यों? स्टैंडर्ड डिडक्शन एक 75,000 का चला जाएगा और 12 लाख को सरकार ने जो जीरो बोला है वो जीरो है। ठीक है। अब 13 लाख है तो इसको भैया टैक्स देगा तो ये तो भैया इससे नीचे चला जाएगा। तो अब इसमें क्या करेंगे? तो इसके लिए जो है मार्जिनल टैक्स रिलीफ रेट होता है जो पिछले साल भी था, इस साल भी लागू हो रहा है, वो भी आ जाएगा आपको। इसमें डिस्काउंट क्या मिल रहा है आपको? अगर आपका जो 12,75,000 से 62,000 तक जो है आपको जीरो देना पड़ेगा। वो क्या है? एक पेनल्टी के माध्यम से सरकार उसको 12,75,000 के अंदर लेके आएगा। इससे ऊपर जो है आपको सेम पैटर्न अभी जो मैंने बोला है टैक्स स्लैब के हिसाब से वो फॉलो होगा। तो हम समझ चुके हैं दोस्तों मार्जिनल टैक्स रिलीफ रेट क्या है। अब दोस्तों जो है हम
लाइव कैलकुलेट करके दिखाएंगे आपको। दोस्तों ये एक्सेल सीट आपको दिख रहा होगा, जैसे कि हमने उधर सेविंग्स आपको दिखाया था, वो सेविंग जो है हम बारी बारी से चलेंगे आपको। जैसा आपको एक्सेल सीट दिख रहा है, इसमें मैंने पहले आपको जो सेविंग्स बताया था, 4 में क्या है, 8 में क्या है, 12 में क्या है, तो वो एक एक करके हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले 4 लाख का तो हमने जीरो बोला था, तो 8 से शुरू करेंगे। 8 लाख अगर आपकी वार्षिक सैलरी है तो आपको जो है पहले टैक्स देना पड़ता था 23,400 का, ये आपको दिख रहा होगा। और अब जो है टैक्स आपको जीरो देना पड़ेगा। टैक्स पड़ रहा है कितना, 16,200, बट सरकार इसको आपको रिबेट कर रहा है, तभी वो छूट डिस्काउंट होके जीरो हो रहा है टैक्स आपका। तो आपने सेव कितना किया, 23,400, जो मैंने पहले आपको सीट में ऑलरेडी दिखाया है। अब इसको 8 को अगर यहाँ पे हम 12 लाख सैलरी ले लेते हैं, तो 12 लाख में क्या पड़ रहा है अपने को, 12 लाख में दोस्तों देखो पुराने के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ रहा था 71,500 रुपए का। यहाँ आपको जो टैक्स पड़ रहा है 52,500 का नए वाले के हिसाब से, बट इसमें जो है गवर्नमेंट इसको रिबेट कर रही है, तो आपका टैक्स जो है इफेक्टिव टैक्स जीरो हो जाएगा। मींस आप सेव कर रहे हैं 12 लाख में 71,500 रुपए का। और वहीं अगर इस सैलरी को हम 16 लाख कर दे, जैसे हमने पिछले स्लाइड में भी आपको दिखाया है, तो 16 कर देने से दोस्तों ये हो रहा है कि जैसे अब मैंने बोला था क्या, 12,75,000 प्लस गवर्नमेंट डिस्काउंट जो पेनल्टी के हिसाब से क्लॉज में 62,000 रुपए तक का जो है मार्जिनल टैक्स रिलीफ होगा, तो उससे ऊपर जा रहा है 16, तो इसको आपको टैक्स देना पड़ेगा इसमें 1,13,100 रुपए का। वहीं जो है पुराने वाले में क्या देना पड़ता, 1,53,400 का। तो आपको जो इसमें बेनिफिट मिल रहा है नियर अबाउट 40,000 का। अब जो है इसमें 20 लाख अगर यही टैक्स जो है हम देखेंगे न्यू के हिसाब से और पुराने के हिसाब से, तो 20 लाख पे क्या पड़ेगा, 20 लाख पे दोस्तों आप देखो आपको टैक्स जो है नए रिज्यूम में आपको देना पड़ रहा है 1,92,400 रुपए का, और पुराने टैक्स में आपको देना पड़ रहा था 2,78,200 रुपए का। तो नियर अबाउट 85,800 के आसपास जो है आपका टैक्स सेव हो रहा है। तो अब चलेंगे इसमें जो है 24 का। 24 में दोस्तों आप 24 लाख के सैलरी में आप देखेंगे आपका पुराने टैक्स रिजीम में 4,03,000 टैक्स देना पड़ रहा है, वहीं जो है नए टैक्स में 2025 बजट के हिसाब से वो आपको पड़ेगा 2,92,500 रुपए का। अब जो है इसमें 30 लाख का देखते हैं। 30 लाख में दोस्तों सैलरी में आप देख सकते हैं इसमें पुराने के हिसाब से आपको 5,90,200 रुपए का टैक्स भरना पड़ता, अब नए के हिसाब से आपको भरना पड़ेगा 4,75,800 रुपए का। तो ये करीब 1,15,000 के आसपास का आपका जो है सेविंग होगा। अब दोस्तों इस बार सरकार ने बहुत बेनिफिट दे दिया है कि ये जो आप सेव कर रहे हैं कृपया इसको वेस्ट मत करें और इन्वेस्ट करें कहीं, इससे जो है आप ही का फ्यूचर ब्राइट होने वाला है।